हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद चंदा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसा सिलेबस पैटर्न जो अगर आपने प्रिपरेशन की तो 2023 की कांस्टेबल भर्ती दिल्ली पुलिस वाली कहीं नहीं जाएगी, आप पक्का से सेलेक्ट होंगे। तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में आज बात करने वाली। तो सबसे पहले जाके वीडियो को स्टॉप करके एक पेन और एक नोटबुक लेकर आइए। सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं और बाद में कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि एग्जाम को आप बहुत ही इजीली फाइट कर सके। आपको जरूरत ही ना पड़े इतना स्ट्रेस लेने की कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे आपके एग्जाम में सिलेबस होता है वैसे ही इसका भी सिलेबस है और वो मैंने कवर कर लिया है। आप कहाँ से करते हैं? आप यूट्यूब से करते हैं, आप किसी बुक से करते हैं, किसी कोचिंग सेंटर से करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, या आप घर में बैठकर खुद से पढ़ाई करते हैं। तो अभी हम आपके लिए ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सिलेबस लेके आए हैं कि कैसे किस किस के कितने कितने मार्क्स के आएंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। तो मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप नोट डाउन कर लें ताकि आज से ही एक प्लान बनाकर चलें। आपको पता होगा कितना भी बड़ा आपका टारगेट हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको ऊंचाई तक, उस जगह तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितनी भी ऊंची हो। जैसे आप अगर 5 मंजिला इमारत में भी चढ़ रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से छलांग लगाकर उस पर चढ़ जाएंगे, या आप ठीक है जंपिंग करता हुआ जा रहा हूँ, कहीं गिर रहा हूँ, कहीं पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। अगर आप आराम से स्लोली अगर आप जा रहे हैं एक एक स्टेप तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। ना आपको चोट लगेगी, ना आपके गिरने का डर होगा, ना आपके हारने का डर होगा। तो सेम ऐसे ही इसमें है, आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो आपको आज मैं जीएस का हम अगर बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस का कितने कितने के लगभग का क्वेश्चन आएंगे। देखो, डीपी 2023 की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जीएस में 50 आएंगे और मैथ अगर हम बात कर ले तो उसके 15 और कंप्यूटर के 10। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आप जानते हैं। तो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इसके अंदर, और जितना हो सकेगा इनमें से मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें काफी मैंने जैसे आपके लिए नोट डाउन किए हैं तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे काफी टॉपिक, तो उनके ऊपर मैं कभी बीच बीच में आपके लिए लाइव भी रख दिया करूंगी। ठीक है, जीएस में पहला है इन्वेंशन, दूसरा है फेमस प्लेसेज इन इंडिया। मैं आपको साइड में एक वीडियो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसमें आप टॉपिक नोट करते जाइए, या अगर आप यहाँ से आप सुन लीजिए, उसके बाद अभी गूगल पर जाना है, वहां पर दिल्ली पुलिस 2023 कांस्टेबल सिलेबस आपको डालना है और वो आपको डायरी में नोट करना है। आपको पता है जब आप नोट करने लगता है इट मीन्स आप एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में है, अगर आपने लिख दिया तो आप, अगर आपने 20 पॉइंट लिखे हैं तो ये तो पक्का है कि उनमें से 15 आप कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और आप उन 10 पॉइंट को ही बार बार पढ़े जा रहे हैं तो बाकी के 10 छूट गए आपके। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए और हम अभी से एक प्लान बना रहे हैं आपके 2023 के एग्जाम के लिए। टेक्नोलॉजी हो गया, इंपोर्टेंट डेज एंड ईयर्स हो गया। इसमें है 6 है ऑनर्स एंड अवार्ड, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी माय फेवरेट सब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर, बायोलॉजी, हिस्ट्री। ये है जीएस के टॉपिक, इनको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें टोटल इसके अंदर काफ़ी सारे 25 टॉपिक हैं जो मैं आपको साइड में दे रही हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। और जैसे इसमें हो गया अल्फ़ाबेट कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, मशीन इनपुट, तो क्लासिफिकेशंस, नंबर सीरीज, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनालॉजी, बहुत सारे इसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट रेशिंग, अल्फा नंबरिकल सीक्वेंस पजल, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स होता है ना, बीच में कहीं कहीं से मिसिंग होते हैं, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक का 25 हैं। आप इनको नोट करेंगे रीजनिंग को, और इनको टॉपिक वाइज आप एक एक बार इनके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक एक वीडियो सबका देखेंगे, रैंडमली कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है। इससे एक बार में आपको एक छोटी सी होता है ना कि यार मैं बोलूँ दिल्ली पुलिस क्या होती है, दिल्ली पुलिस मतलब कि दिल्ली में काम करती है, वो क्या क्या ड्यूटियां करती है, अगर आप थोड़ा सा जान लेंगे तो। अगर आपको कहें कि ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी होती है जो धरातल के बारे में, अंदर और बाहर के बारे में बता रहा है कि उसकी क्या संरचना है, वो ज्योग्राफी। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है टाइम एंड डिस्टेंस, टू डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, हाइट एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम आपने बचपन में बहुत निकाले हैं। ट्राइंगल, सर्कल, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉब्लम ऑन एजेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेगुलर पॉलीगन, स्पेरा, अलजेब्रा। अलजेब्रा मैं आपको करवा दूंगी, मेरा बेटा बहुत अच्छे से करता है।
बैंकर्स डिस्काउंट, चेन रूल अब जानना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, इसमें बहुत सारे हैं। हिस्टोग्राम, बीट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ऐसे ही इसके फुल टॉपिक हैं 42। तो मैथ थोड़ा सा आप ध्यान से कर लीजिएगा, और जैसा कि आपने पहले भी किया है तो इसमें पता होना चाहिए, बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा एक एक बार उन चीज़ों को कर लेना। अर्थमेटिक की जैसे ध्यान दे लिया आपने, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा, फ्रैक्शन आपने आएंगे पक्का से, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपने कर लिया, तो इनको आपको मोटे मोटे तौर पे कवर करना है। 15 मार्क्स का आपका मैथ है, तो आपको इनको मोटे मोटे तौर पर समझ लेना है कैसे सोल्व होता है, किस फंडे से आप ये करेंगे, ठीक है ना। क्लोक्स का इसमें अगर आता है, नंबर सिस्टम का आता है, कैलेंडर्स का आता है, स्टॉक एंड शेयर्स आ गया, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये सारी चीज़ें ना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है आपने। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा। जो बच्चे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या AWTPO की करी है, उन्होंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन तो की होगी, उसी में से है सारी चीज़ें, कुछ अलग नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। MS एक्सेल आना चाहिए हर इंसान को। फंक्शन और फार्मूलाज जैसे होता है ना, एक्सेल में हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे सिंपल होता है, ये सब जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, चैट कैसे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, ई बैंकिंग क्या होता है, इसके अलावा ऐसे ही जो हम नॉर्मल यूज करते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग। www एंड वेब ब्राउजर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, कौन कौन सी सर्विसेज होती है और कैसे कैसे। वैसे आजकल डिजिटल ज़माना है, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें जानते हैं। एडिटिंग ऑफ सेल्स, कोई टेबल बनाते हैं उसमें से सेल कैसे एडिट करनी है, उसमें कैसे मर्ज करनी है, आपको कॉलम डिलीट करना है या फिर उसमें सेल डिलीट करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेटिंग द ट्रीट एंड इट्स प्रेजेंट एक्शन फीचर्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इनके बारे में आपको जानना है। वेबसाइट्स होती क्या है, कैसे नॉर्मल कैसे बनती है, किस काम में आती है, बेसिक होना चाहिए। बेसिक ऑफ ईमेल्स, अगर हम एक ईमेल भेजते हैं किसी को, चलो अब मान लिया एक ईमेल भेजते हैं, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, कहाँ क्या लिखना होता है, कैसे उसकी ईमेल आईडी किसको फॉरवर्ड करना, कैसे सेंड करना, सारी चीज़ें। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन, ईमेल कैसे भेजना है, ईमेल रिसीव होता है तो कैसे आपने ओपन करना है, किस ऑप्शन में खुलेगा और इसके रिगार्डिंग क्या क्या उसमें और फंक्शन है, सारी चीज़ें। टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन बार क्या होता है, सर्च इंजन बार आप सभी जान लेना, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, सर्च इंजन बार के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। URL, HTTP, FTP, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स क्या क्या होता है, जैसे होता है ना URL क्या होता है, हम जब किसी भी अपने वीडियो का लिंक डालते हैं URL हो गया, HTTP भी होती है, किसी साइट पे FTP होता है, आप देखते हैं अलग अलग पे अलग अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है और किस किस का जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से ना, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनका सारी बेसिक चीज़ें आपने जान लेनी है। आपको एक यूट्यूब पे जाइए, जो भी चीज़ें आपने कवर करनी है एक एक बार सारी चीज़ें ना, अब दिसंबर तक आपने करना क्या है, मैंने अभी आपको साइड में ये सारी वीडियो जो चल रही थी आपने नोट कर ली होगी, अगर फिर भी नहीं की जाना गूगल क्रोम पर, अगेन बता रही हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 सिलेबस डालना और उसको नोट करना है। आपने स्क्रीनशॉट लेके भी फोन में नहीं रखना, आपने नोट करना है। मैं क्यों जोर डाल रही हूँ नोट करने पे, आप जानते हैं ना, अगर हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न में होती है ना, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रही है कि यार मैंने ये लिखा है, मुझे ये पूरा करना है, ना चाहते हुए भी आप उसको करेंगे, और अब आपको करना ही है। जिंदगी में कब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है तुक्का मार देंगे, ये कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको प्रॉपर प्लान के साथ चलना पड़ेगा। और आपके पास अभी टाइम भी है, 5 से 6 महीने का आप टाइम है, अगर आप अभी से चलने लगे ना तो आप पक्का सेलेक्ट होंगे। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 6000 के लगभग वैकेंसी है यार, क्यों नहीं होगा, पक्का से होगा। प्लान के साथ चलिए, और बीच बीच में इसमें कुछ टॉपिक है जैसे